नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को भारतीय न्याय संहिता का, या हम कह सकते हैं आईपीसी का, आज मैं आप लोगों को आईपीसी में क्रिमिनल अटेम्प्ट के बारे में बताऊंगा। क्रिमिनल अटेम्प्ट बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई क्राइम करते हैं, कोई भी हम इंटेंशन बनाते हैं, तो हम उसको प्रयास करते हैं कि हम उस पर कुछ ऐसा करें जिससे हम उस क्राइम तक जो है कोई प्रिपरेशन के जरिए या इंटेंशन के जरिए हम उस डायरेक्ट स्टेप जो है क्राइम का, उसको प्रयास करते हैं कि पूरा करें। उस पूरा करने की प्रक्रिया में ही जो चीज़ें होती हैं, जब हम कोई प्रयास करते हैं तो उसको हम क्रिमिनल अटेम्प्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी से, कोई आपका दुश्मन है, आपने उसको सोचा कि यार इसको मुझे मारना है, तो आपने सबसे पहले सोच बनाई। सोच के बाद आपके माइंड में एक मेंस या एक इंटेंशन बनी कि यार इसको मारना है। अब ऐसे तो मार नहीं पाएंगे, इसके लिए कहीं ना कहीं से कुछ सामान लाएंगे, कुछ तरीके अपनाएंगे, कोई प्रिपरेशन तैयार करेंगे, कौन सी बंदूक से मारना है, कौन से गड़ासा से मारना है, कौन सी लाठी से मारना है, कहाँ मारना है। तो ये जो तैयारी है तुम अपनी यूज करते हो किसी क्राइम को, बेसिकली जो क्राइम है उसकी, क्राइम को कमिट करने के पीछे के तुम जितने सारे स्टेप लेते हो, जितनी भी प्रिपरेशन करते हो, उसी को हम जो है अगर अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम किसी को, कोई हमारा दुश्मन है, हम उसके ऊपर गोली चला दें। अब गोली चलाए लेकिन गोली आगे गई नहीं, लेकिन फिर भी हमारी इंटेंशन थी कि इस आदमी को गोली से मार देना है। तो हमने क्या करा, हमने एक अटेम्प्ट करा, एक प्रयास करा जो कि पनिशेबल है लॉ की नज़र में। तो इसी को हम जो है क्रिमिनल अटेम्प्ट बोलते हैं। सिर्फ सोचना क्रिमिनल में काफ़ी नहीं है कि तुमने किसी चीज़ को सोच लिया तो हम उसको क्राइम की कैटेगरी में रख देंगे। क्राइम बेसिकली तभी होगा जब हम कोई प्रिपरेशन, या सिर्फ हमने कोई उस चीज़ की तैयारी कर ली, तब भी क्राइम नहीं होगा। क्राइम में यही चीज़ें होंगी जब हम क्राइम के साइड में उस अटेम्प्ट को करने का प्रयास करें। बेसिकली हमारी तरफ से कुछ ना कुछ उस एक्ट की तरफ जो हम क्राइम करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ प्रयास होना चाहिए जिससे हम उस एक्ट को अंजाम दे सकें, उस एक्ट तक पहुंच सकें। उस जो एक्ट है उसके जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी को हम पा सकें जो हम क्राइम करना चाहते हैं, जिस क्राइम तक हम पहुंचना चाहते हैं। बेसिकली हम क्राइम की साइड में जो स्टेप बनाते हैं, उससे हम जो किसी की प्रयास करते हैं किसी भी क्राइम को कमिट करने का, तो वही होता है। लेकिन कुछ कुछ मामले होते हैं जहाँ प्रिपरेशन को जो है वो क्राइम की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि वो उनकी इंटेंशन होती है, हीनियस क्राइम होते हैं, जैसे डकैती के मामले हो गए या अफेंस अगेन स्टेट के जो मामले हो गए, जो हम सेक्शन 121 आईपीसी में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो हैं जिम्मेदार होती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि हम प्रिपरेशन का मतलब एक प्लान बनाते हैं। जैसे हमने प्लान में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का प्लान भर से जो है हम उसको मान लेते हैं कि वो अपराध की कैटेगरी में, एक्चुअली अभी अटेम्प्ट हुआ भी नहीं। तो ऐसे ही कुछ मामले हैं जहां हम इन तरीकों के प्रिंसिपलों का यूज कर सकते हैं। जैसे प्रिपरेशन में हम कोई प्लान बनाते हैं, अब प्लान में हमने क्या करा, कोई बीपन लाए, लोकेशन देखी, हाँ यार इसको कहाँ मार सकते हैं, कहाँ पे हम इस क्राइम को कमिट कर सकते हैं, एक पार्टनर ढूंढा जो हमारी चीज़ों का सहयोग करे, हमारे साथ सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ले, फिर हम कैसे वहाँ से निकलें, कैसे भागें। तो ये बेसिकली जो है अभी कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ, और जब तक अटेम्प्ट नहीं होगा तब तक हम उसको क्राइम की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अगर अटेम्प्ट हो गया, किसी भी कारणवश से अटेम्प्ट को अगर तुमने कर दिया, मान लो तुम बीपन लेकर विक्टिम पे अटैक कर दिए, पॉकेट में हाथ डाल दिए, या फायर लगाना शुरू कर दिए, या उसको पॉइजन दे दिए, तो ये सब चीज़ें क्या, इसमें तुम एक्चुअली जो क्राइम करना चाहते हो उस तक पहुंचना चाहते हो, उसको घटित करना चाहते हो, उसका प्रयास करना चाहते हो, इसलिए जो वो है वो अटेम्प्ट की कैटेगरी में आ जाता है। अटेम्प्ट में हमेशा दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक इंटेंशन की तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है, तुम्हारी मेंटल गिल्टी इंटेंशन है क्या, जो तुम क्राइम को करना चाहते हो उसके पीछे तुम कौन कौन से स्टेप ले रहे हो। ओवरटेक्ट का मतलब होता है जो तुम उस क्राइम को करने के लिए सीधा स्टेप लेते हो कि मुझे इसे मारना है तो मुझे ये बंदूक खरीद के लानी है, यहाँ से इतना पैसा लेना है, इस दुकान से ये सामान लेनी है, ये हथियार लेना है, कहाँ इसका क्या करना है, किससे मिलना है, कैसे इसको निपटाना है। तो ये सब
तुम्हारे क्या होते हैं, ये सब तुम्हारे ओवरटेक्ट होते हैं। ये जो तुम्हारी इंटेंशन है इसी को हम क्रिमिनल अटेम्प्ट बोलते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं तभी हम मानते हैं कि हमने कोई एक्ट को अंजाम दे दिया, हमने किसी भी क्राइम की जो है अटेम्प्ट कर दिया, हमने प्रयास कर दिया। अब जैसे दो लोग बैठे हैं, दो लोगों को निपटाना है, तो हमारी इंटेंशन है कि यार इनको मारना है। हमने हलवा रखा है, उसमें हमने जहर मिला दिया, तो मैंने अपना काम कर दिया। उस हलवा में जिससे मुझे मारना है मैं उसकी डायरेक्ट स्टेप ले लिया, ओवर एक्ट किया, यार इसमें ये मिला दो तो ये मर जाएगा। अब भले वो आदमी किसी कारणवश हलवा ना खाए, लेकिन मेरी तो इंटेंशन उसको मारने ही की है। या मैं गोली चलाना चाहता हूँ, गोली बाई चांस मिस हो जाए, तो ये सब अटेम्प्ट के मामले बनते हैं। इसीलिए इन सब मामलों को हम अटेम्प्ट के तरीके से देखते हैं। जहां हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो पहले हम अपनी डिजायर बनाते हैं, हम अपनी जो है इच्छाएं बनाते हैं कि हाँ इसमें हमारी ये इच्छा है, फिर हम उसी आधार पे डिसीजन लेते हैं। और जब हम डिसीजन लेते हैं तभी हम इंटेंशन तक पहुँचते हैं कि अब हाँ हमको इसको मारना है, तो हमारी ये गिल्टी इंटेंशन है। फिर हम उसी हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, सामान लाते हैं, अपना जो भी एक्ट है इसको हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, उसके लिए हम अपने दिमाग में एक तसरिया बिगिन करते हैं कि यार कौन कौन से तरीके हैं, कैसे कैसे हम इस एक्ट को अंजाम दे सकते हैं। अगर फिर भी क्राइम फेल हो जाता है तो वो मामला जो होता है वो अटेम्प्ट का बनता है, क्योंकि हमारी मेंस रिया है, हमने प्रिपरेशन भी कर ली है, इंटेंशन, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो चुका है। किसी कारणवश से वो जान जाए या कोई आदमी शोर मचा दे या हम डर जाएं या कोई किसी कारणवश से क्राइम और न कमिट हो पाए, कोई सरकमस्टेंसेज घट जाए, तब भी वो मामला प्रयास का, क्योंकि हमने एक्चुअली जिस क्राइम को करना है उसकी तरफ अपने स्टेप तो बढ़ा ही लिए हैं, हमने प्रिपरेशन कर ली है, हमने एग्जीक्यूशन ऑफ एक्ट कर लिया है। इसलिए अगर क्राइम कंप्लीट हो जाता है जितना हमने सोचा है तो फिर वो अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। अब जैसे राम क्या है, वो श्याम को मारना चाहता है, जाके अब कैसे मारेगा? नाइफ खरीद के लाया, मतलब प्रिपरेशन करा, श्याम के पास पहुंचा, मतलब सीने पर वार किया, तो क्या करा उसने? डायरेक्ट एक्ट कर दिया, मतलब जो प्रिपरेशन है उसको उसने एक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हालांकि श्याम बच गया, अब श्याम बच गया तो फिर भी तो तुम उसको मारना चाहते थे, मतलब तुमने प्रिपरेशन को डायरेक्ट एक्ट में अंजाम दे दिया, इसका मतलब तुम उसका मर्डर करना चाहते थे, तो अटेम्प्ट टू मर्डर यहाँ पे बन जाएगा। क्राइम भले नहीं कंप्लीट हुआ फिर भी पनिशमेंट है, क्योंकि तुमने प्रयास तो करा, तुमने उस एक्ट के लिए अपनी तरफ से जो इंटेंशन बनाई थी उसको करने का परिणाम तो किया, किसी कारणवश सर्कमस्टेंसेस या किसी कम लगने की वजह से या तुम सही जगह मार नहीं पाए, लेकिन तुम्हारी इंटेंशन तो वही थी, कहने का ये मतलब है। इसलिए जो ये एक्ट है वो पूरी तरीके से अगर क्लोज इनफ है क्राइम को होने में, क्राइम के पास बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी है कि हाँ इसकी इतनी सीवियरिटी है या इतना पास है कि क्राइम कमिट हो सकता है, तो अगर होता है तो फिर वो अटेम्प्ट का मामला बनेगा। लेकिन प्रिपरेशन बस से हम उसको ये नहीं कह देंगे कि हाँ वो मामला जो है वो क्राइम के अंदर आ गया। इसीलिए प्रॉक्सिमिटी टेस्ट आता है। प्रॉक्सिमिटी टेस्ट जो होता है बेसिकली इसी को कहते हैं कि हम कितने क्लोज इनफ हैं अपने क्राइम को कमिट करने के लिए, कितने पास हैं। पहले ये आईपीसी के 511 में जनरल अटेम्प्ट से रिलेटेड मामले दिए थे, अब जो ये हैं सेक्शन 63 में दिए हैं अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस के नाम से, जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है। अगर कोई पर्सन इंटेंशन के साथ कोई एक्ट करता है, किसी भी क्राइम को कमिट करने के पास जाता है, भले एक्ट अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी वो पनिशेबल होगा। अगर वो एक्ट के कोई भी एक्ट करता है इस इंटेंशन से कि वो एक्ट को कमिट कर दे या ऑफेंस को जन्म दे दे, तब भी हम उसको फुल पनिशमेंट का कम से कम हाफ पनिशमेंट तो देंगे। ये लॉ का नियम है। इस वजह से कि जरूरी नहीं है कि कश्ती किनारे तक आ पहुंची थी, तूफान से पहले ही किस्सा थम गया, वक्त के हाथों रुक गई मंजिल, मगर इरादों का हिसाब लिया गया। तो तुम्हारा इरादा है ना
भले तुम वो क्राइम नहीं कमिट कर पाए लेकिन इंटेंशन तो बना लिए कि इसको निपटाना है, इस वजह से मामला जो है वो अटेम्प्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे गुड पर तुम चढ़ गए, क्राइम कंप्लीट नहीं हुआ तो गुड शिप पर चढ़ गया, इसका मतलब तुम्हारी इंटेंशन है ना कि तुम गुड को दूसरी जगह भेजना चाहते थे या इलीगली तरीके से उनको कहीं और ट्रांसफर करना चाहते थे, तो तुम्हारा इंटेंशन तो था। भले वो किसी कारणवश से जो है चीज़ें पूरी तरीके से हो नहीं पाई या क्राइम कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर भी तो तुम्हारी तुमने प्रयास करा, अटेम्प्ट करा कि सोच पाप नहीं है, इरादा गुनाह नहीं है। सोच पाप नहीं है, इरादा गुनाह नहीं है। तैयारी भी बस एक साजिश सी होती है जब इरादा हाथ बनकर कदम उठाए। मतलब तुमने अब पूरी तरीके से उस इरादे को, उस एक्ट की तरफ जो डायरेक्ट है कमीशन ऑफ क्राइम, उसकी तरफ तुमने प्रयास करा है, तो वही जगह जो है वो कानून की बन जाती कि अब तुम रडार में आ गए, क्योंकि तुमने उस एक्ट के लिए अपनी तरफ से प्रयास करना शुरू कर दिया। इसीलिए अल्लाह कहता है कि जब इरादा अमल हो जाता है आदमी का कि इस कांड को करना है, इस एक्ट को अंजाम देना है, तो वो अटेम्प्ट की कैटेगरी में आ जाता है। जब दिल से निकली बात हकीकत बनने लगे, किस्सा बदल जाता है। दोनों मिलकर यही कहते हैं कि मंजिल नहीं, रास्ता जिम्मेदारी लेता है। कि मंजिल भले हो सकता है जिसको तुम मारना चाहते हो ना मरे, क्राइम कमिट कराना चाहते हो पर ना कर, पर तुमने जो जिम्मेदारी उठा ली है उस रास्ते की, प्रिपरेशन की, अटेम्प्ट की, इंटेंशन की, इस वजह से जो तुम्हारी लायबिलिटी है वो बन जाती है। तैयारियों में कुछ भी नहीं लिखा होता। तैयारी तो हर आदमी करता है, पर एक्चुअली में ज़रूरी थोड़े है कि वो बीच में शायद तुम्हारा मन बदल जाए या कोई सरकमस्टेंसेस घट जाए। तो तैयारी में कुछ भी नहीं लिखा होता है, सब खेल होता है इरादों का। कि तुमने इरादा तो बना लिया कि इसको निपटाना है, इसकी प्रॉपर्टी कब्जा करनी, यहाँ कॉन्स्पिरेसी रचनी है। जब हाथ वक्त का गर्दन पकड़ने लगे, अब जो तुम्हारा हाथ है वो सीधा क्राइम की तरीके भाग रहा है, गर्दन मतलब किसी इंसान को कोई ना कोई क्राइम कमिट करने की तरफ पूरा मूवमेंट बढ़ा लिया है, तो सब समझ जाओ, तब समझ लो कि किस्सा कानून का है। तो अब कि कानून का किस्सा इसी वजह से बन रहा है क्योंकि इंटेंशन प्रिपरेशन अब तुम्हारी बिल्कुल प्योर है। इसीलिए हम प्रिपरेशन को पनिशेबल नहीं मानते, लेकिन जो डायरेक्ट स्टेप क्राइम की तरफ जाता है वो पनिशेबल हो जाता है। जैसे बिल्कुल मलकियत सिंह के केस में ऐसा ही कहा गया था कि मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं है, कि मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं है, सफ़र में उठाए कदम काफिल नहीं होते हैं। सच कुछ कदम गुनाह तक न जा पाएँ। बहुत चीज़ें होती हैं जब हम क्राइम को एक्चुअली नहीं कमिट कर पाते, मगर उनकी कहानी कानून में लिखी होती है। लेकिन जो तुमने उसके पीछे पूरा षड्यंत्र रचा है, प्रिपरेशन बनाई है, इंटेंशन पाली है, वही तो तुम्हारी कहीं ना कहीं जो है तुमको लाइबल करा देती है। क्राइम फेल हो जाए जरूरी नहीं है, फिर भी जो अटेम्प्ट होता है वो पनिशेबल होता है। इसीलिए हम जो है आर वर्सेज वाइट के केस में ये सारी चीज़ें जो हैं बताई गई हैं। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 63 जो है वो अटेम्प्ट टू कमिट की बात करता है कि जब तुम्हारी जो इंटेंशन होती है और जो तुम क्राइम उस ऑफेंस को करने के पीछे जो एक्ट लगाते हो, क्राइम चाहे भले कंप्लीट ना हो, अगर पनिशेबल है जनरली तो अप टू जो तुमको है आधी सजा तो मिलेगी। ये अटेम्प्ट टू मर्डर जो है वो सेक्शन 109 में दिया है। इसीलिए जो है मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मर्डर तुमने ट्राई करा, डेथ नहीं हुई, फिर भी पनिशमेंट तुमको जो है 109 का अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा। कंप्लीट चाहे क्राइम भले ना हो, लेकिन मर्डर डन नहीं हुआ, डेथ हो गई है। अगर ये कंप्लीट क्राइम घटता है, अगर मर्डर हो जाता है, डेथ हो जाती, तभी तुमको लाइफ और डेथ दिया जाएगा। तो इस वजह से आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसे इम्पॉसिबल अटेम्प्ट हो जाते हैं, कभी कभी हम प्रयास करते हैं किसी के उसमें पॉकेट से पैसा निकालने का प्रयास करा, चोरी करने का, लेकिन पॉकेट में कुछ मिला ही नहीं, तो वो इम्पॉसिबल अटेम्प्ट के अंदर आ जाता है। कभी कभी हम किसी को मारना चाहते हैं, जैसे मैं हलवा
मैं उसको पॉइजन देना चाहता था, या मैं बुलेट चलाया उसमें गोली ही मिस हो गई, तो ये फेल्ड अटेम्प्ट हो गया। कभी कभी हम कोई क्राइम करते हैं, पुलिस दे देती है, या कहीं से जो होती है मुखबरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो पुलिस पहले हमको पकड़ लेती है, एक्चुअली वो क्राइम हो ही नहीं पाता, तो हम उसको इंटरप्टेड अटेम्प्ट बोलते हैं। तो ये अटेम्प्ट के तरीके हैं जहाँ कुछ इम्पॉसिबिलिटी बन जाती है, कई जगह हम फेल हो जाते हैं, कई जगह इंटरप्टेड हो जाते हैं, तो सब पनिशेबल हो सकते हैं अगर हमारी इंटेंशन और एक्ट जो है वो प्रूफ हो जाए। इसीलिए जब इंटेंशन और प्रिपरेशन और हम जिस एक्ट को करते हैं उसकी तरीके पूरा प्रयास करते हैं, भले क्राइम फेल हो जाए फिर भी हम उस एक्ट के लिए पूरी तरीके से पनिशेबल होते हैं। लीगल बेसिस हमारा यही है, सेक्शन 63 जो बताता है कि अगर इंटेंशन और एक्ट जो तुम्हारा है किसी क्राइम के प्रति है जो तुम करना चाहते हो, एक्ट टुवर्ड द ऑफेंस, अगर वो घटित होता है तो तुम्हारी लाइबिलिटी बन जाती है। इसमें टीपा से आप इसको याद रख सकते हैं कि थॉट बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर इंटेंशन बन जाती है और अटेम्प्ट हो जाता है तो फिर वो क्राइम की कैटेगरी में आ जाएगा, अटेम्प्ट टू क्राइम मान लिया जाएगा उसको। इसलिए हमको सिर्फ IA याद रखना है। अगर IA बन रहा है मतलब इंटेंशन और अटेम्प्ट बन रही तो हम पनिशेबल करार देंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल के साथ जुड़े रहें। तो अब मैं आप लोगों को इससे बेहतरीन रायट, अफरे और अनलॉफुल असेंबली, अब हम एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये समझना जरूरी था कि एक्चुअली अटेम्प्ट और प्रॉपर जो क्राइम होता है उसके बीच में डिफरेंस जानना, वरना आप जो लाइबिलिटी है या इंटेंशन है उसके पीछे की पूरी क्रिमिनोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने पहले आपको ये टॉपिक बताया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।